नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स पॉइंट में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज की इस फाउंडेशन बैच की क्लास में हम लोग रैंकिंग पढ़ेंगे। 4 रूल मैं आपको बताऊँगा, उन्हीं 4 रूल के ऊपर पूरा रैंकिंग खत्म हो जाएगा, ठीक है? बिल्कुल नए लेटेस्ट क्वेश्चंस के साथ में हम लोग करने वाले हैं और एक बार किसी बच्चे ने इस पूरे लेक्चर को देख लिया, फिर रैंकिंग में कभी गलती नहीं होगी। अच्छा, कहीं पे आपको मिलता होगा ऑर्डर एंड रैंकिंग। ऑर्डर एक अलग पार्ट होता है, उसको हम लोग पजल में कंपैरिजन बेस्ड पजल नाम से भी पढ़ लेते हैं, तो वहाँ पे मैं उस टॉपिक को कराऊँगा। फिलहाल हम लोग जो रैंकिंग का जो प्रॉपर पोर्शन होता है ना, उसको यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। पहले मैं आपको रूल बताऊँगा, उसके बाद में फटाफट क्वेश्चंस करते चले जाएँगे, ठीक है? और एक ये हमारा बैच चल रहा है जिसमें आप सभी को पता ही होगा, इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, कोडिंग, डिकोडिंग ये हो चुका है। आज हम लोग रैंकिंग का पोर्शन पढ़ेंगे। ये जो ऑर्डर वाला पोर्शन है ना, ये कंपैरिजन बेस्ड पजल के अंदर ही हो जाएगा, ठीक है? तो आज सिर्फ रैंकिंग के ऊपर फोकस रखेंगे। रैंकिंग में काफ़ी बच्चों को दिक्कत आती है। उसके बाद में देखो, इस टॉपिक के बाद में अपना पजल और सेटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट होगा। तो सभी लोगों को अच्छे से क्लास अटेंड करनी है। क्लासेस सारी मंडे से लेकर फ्राइडे तक रात 8 बजे आपको यूट्यूब के ऊपर अपने वीडियो मिल जाता है, क्लास मिल जाती है पूरी की पूरी। तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी कोई नई क्लास 8 बजे अपलोड हो, आपको पता चल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा, जो भी बच्चे 2025-26 के लिए बैंक एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमने एक बैंकिंग प्रिपरेशन प्रोग्राम बनाया है, जिसमें आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल सारी जो भी सब्जेक्ट्स हैं, उनकी कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस क्लासेस अलग-अलग से, सारा स्टडी मटेरियल, कोई डाउट हो तो लाइव डाउट क्लासेस भी आपको मिल जाती है। इस पे अभी 35% का डिस्काउंट मिल रहा है, बीपी 35 कोड यूज़ करेंगे, तो आप लोगों को वो डिस्काउंट अवेल हो जाएगा। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस के अंदर हम लोग सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल करवा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है? कोई दिक्कत आए तो इन नंबर पे आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स जो कि अपना बैंकर्स पॉइंट 2.0 मोबाइल एप्लीकेशन है, जो गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, वहीं से आप लोगों को कोर्स ज्वाइन करना है। किसी अनऑथेंटिक सोर्स पे नहीं फंसना है। कोई दिक्कत है तो यहाँ कॉन्टैक्ट करके आप लोग क्लियर कर सकते हैं अपने डाउट, लेकिन कहीं और नहीं फंसना है, ठीक है? कई बच्चे बोलते हैं सर हमें सिर्फ स्टडी मटेरियल चाहिए, तो उनके लिए स्टडी मटेरियल का ही पैकेज बना दिया। इस पे भी वही 35% का क्या है, डिस्काउंट कूपन कोड लगता है, पीपी 35। ये सारा स्टडी मटेरियल आपको इसके अंदर मिल जाता है। इतनी सारी बुक्स, प्रैक्टिस शीट्स वगैरह मिल जाती है हर सब्जेक्ट। आ जाओ, अब हम हमारे रैंकिंग के टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। देखो, रैंकिंग के टॉपिक में अपन 4 रूल पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं रूल बताता हूँ, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या है? कोई भी रैंक का क्या मतलब होता है, कोई भी लाइन होती है, उसमें आप लेफ्ट से राइट खड़े हो तो रैंक आती है आपकी, आप इधर से इतने नंबर पे खड़े हो, इधर से इतने नंबर पे खड़े हो। बॉटम से लेके डाउन तक आपको कोई रैंक मिल सकती है क्लास में। क्लास में जब कोई स्थान आता है ना आपका, ऊपर से 5वां, नीचे से 10वां, वो रैंक हो सकती है। चाहे वो टॉप से बॉटम बोले, चाहे लेफ्ट से राइट बोले आपको नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर। आपको एक ही रूल लगाना है। उसमें क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी बच्चे हैं वो नॉर्थ डायरेक्शन में, इसमें नॉर्थ डायरेक्शन ही बोलेगा ज़्यादातर, ठीक है? तो नॉर्थ डायरेक्शन में लेफ्ट एंड से मान लो उसकी पोजीशन है 25वीं। लेफ्ट हैंड ये होता है अपना, नॉर्थ में अगर फेसिंग है तो। इसमें नॉर्थ फेसिंग की ही बात होती है ज़्यादातर, तो साउथ फेसिंग की बात नहीं करें। साउथ फेसिंग होगा तो डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, और भी सिटिंग अरेंजमेंट में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। इसी बंदे की अपने को राइट से पोजीशन दे दी, मान लो 15 नंबर पे, ठीक है? किधर से? राइट से। अब आपको लेफ्ट से भी पोजीशन पता है, राइट से पोजीशन पता है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस क्लास में कितने रहे होंगे लेफ्ट राइट में, क्लास में या फिर जो भी ये लाइन है इसके अंदर, तो उसका फॉर्मूला होता है टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ठीक है? तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 25 प्लस 15 माइनस 1 यानी 39 टोटल लोग होंगे। अब इसका कई बार उल्टा दे देता है अपने को, टोटल बोल देगा 39, ठीक है? राइट से पोजीशन बोल देगा 15। अब आपको लेफ्ट से निकालनी है। लेफ्ट से निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टोटल माइनस राइट माइनस 1। अगर अपन लोग राइट से निकालेंगे तो टोटल माइनस लेफ्ट माइनस 1। अब रटो मत, रटना सिर्फ इतना सही है। आपको क्या ध्यान में रखना है, अगर लेफ्ट राइट निकालना है ना, तो इस फॉर्मूले के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो टाइम खराब होगा। आपको सीधा क्या करना है, राइट या लेफ्ट में से जो भी एक पोजीशन आपको दी गई उसमें से 1 माइनस करके सीधा टोटल में से माइनस कर दो। तो जैसे मुझे लेफ्ट में से पोजीशन निकालनी है, तो राइट में से 1 माइनस करूंगा, कितना है 14। 14 को सीधा 39 में से माइनस कर दूंगा, तो आ जाएगा 25। ऐसे राइट की पोजीशन पूछता तो लेफ्ट में से 1 माइनस करके टोटल में से माइनस कर। ये आपका रूल नंबर 1 है। इसके बाद में रूल नंबर 2 पे भी चलेंगे, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4 पे। पहले रूल नंबर 1 के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। आ जाओ, देखो रूल नंबर 1 का सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे सीधे-सीधे, लेकिन बेसिक को क्लियर करने के लिए, एग्जाम लेवल के क्वेश्चन तक पहुंचने के लिए छोटे-छोटे क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है अपने लिए। देखो क्या बोल रहा है, इन ए रो रवि इज 33rd फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पर एक नोट लिख देता हूं मैं। नोट, नोट लिखूंगा नहीं, सिर्फ बोलूंगा, बस ध्यान रखना है आपको।
ये लेफ्ट और राइट से जो पोजीशन होती है ना, ये लेफ्ट और राइट से जो पोजीशन होती है सेम पर्सन की होनी चाहिए। ऐसे नहीं राम की पोजीशन तो लेफ्ट से दे दी, श्याम की पोजीशन राइट से दे दी तो आपने फॉर्मूला लगा दिया, नहीं। एक ही बंदे की लेफ्ट राइट से पोजीशन अपने को पता होनी चाहिए। तो फॉर्मूला पता है, फॉर्मूले के साथ में उसका नोट भी पता होना चाहिए कि क्या इसकी कंडीशन है। कंडीशन ये है इसकी कि आपको लेफ्ट और राइट से सेम पर्सन की आपको पोजीशन पता होनी चाहिए। यहाँ पे वही सेम पर्सन बोल रहा है इन ए रो रवि इज 33 फ्रॉम द लेफ्ट एंड 35 फ्रॉम द राइट। तो रवि की ही बोल रहा है लेफ्ट और राइट से पोजीशन। फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द क्यू। तो आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ना है। 33 + 31 - 1 यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 63। ऑप्शन 3 आपका आंसर हो जाएगा। बड़े ही सिंपल तरीके से अपन ने यहाँ पर इसको देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। इन अ रो 40 पर्सन्स राधा इज 26 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, फाइंड आउट हिज पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड। राइट हैंड से पोजीशन पूछ ली है अपन लोगों को, ठीक है। तो अपन का वही फॉर्मूला है, टोटल इज इक्वल टू क्या है, लेफ्ट प्लस राइट -1। अच्छा इसमें टॉप और बॉटम दे देगा तो भी वही है फॉर्मूला, टॉप प्लस बॉटम -1, ठीक है। तो वो फॉर्मूले में नहीं लिखेंगे, वो अपनी समझ की बात है कि टॉप बॉटम बोल दे, अपर लोअर बोल दे तो भी वही चलना है अपने को, ठीक है। तो टोटल पर्सन कितने हैं, 40 है इस लाइन में। राधा की बाएं छोर से लेफ्ट हैंड से 26वीं पोजीशन है, प्लस राइट हैंड से अपने को निकालनी है 1। तो कितना बनेगा, इधर 25 बनेगा, 25 आके इधर माइनस होगा तो 15 आएगा, ठीक है। लेकिन अपने को इतना तामझाम नहीं लगाना है एग्जाम में, क्योंकि ये तो एक छोटा सा पोर्शन होगा जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा, ऐसा तो आएगा नहीं, ठीक है। तो छोटी सी चीज सीखने के लिए अपन क्वेश्चन कर रहे हैं। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा आपके, उसके अंदर ये एक छोटी सी बात होगी, छोटा सा पोर्शन होगा उसका, तो सीधा निकालना है अपने को। कैसे भाई, बाएं से 26वें स्थान पर है लेफ्ट से, तो उसमें से एक माइनस किया दिमाग में 25, तो सीधा 40 में से 25 दिमाग में माइनस कर दिया, आंसर आ गया 15। ये इतने ऐसे फॉर्मूला लिख के नहीं करना है, ठीक है। समझ गए बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाता है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इन ए रो ऑफ गर्ल्स प्रिया इज 13 फ्रॉम द लेफ्ट एंड रिया इज 17 फ्रॉम द राइट। इन दिस रो प्रिया इज 11 फ्रॉम द राइट एंड व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रिया फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। दो अलग अलग बंदे यहाँ पर अपने को दे दिए गए हैं, ठीक है ना। इनकी अलग अलग पोजीशन दे दी गई है। अब देखो मैं पहले इसको पूरा ओपन करके बताऊंगा, फिर मैं बताऊंगा डायरेक्ट आपको कैसे सोचना है एग्जाम के अंदर। दो लोग हैं यहाँ पर, एक तो है प्रिया, सॉरी एक तो है प्रिया, एक है रिया। प्रिया की मेरे को लेफ्ट से पोजीशन बोली है 13 और राइट से क्या बोली है, प्रिया इज 11th फ्रॉम द राइट हैंड, राइट से 11 बोली है। रिया का क्या बोला है, 17th फ्रॉम द राइट हैंड, राइट हैंड से क्या है 17, और लेफ्ट से इसकी पोजीशन अपने को पूछ ली है। अब देखो किसी की भी राइट पता है, लेफ्ट अपने को पता करना है, टोटल पता होना चाहिए। टोटल यहाँ से पता लग सकता है क्योंकि रो तो सेम ही है, लाइन तो सेम ही है, तो टोटल लोग तो बदल नहीं सकते, टोटल लोग तो बदल नहीं सकते। ये रिया पूरा लिख देता हूँ ताकि आर और एल में कंफ्यूजन ना हो जाए, ठीक है। तो इसमें टोटल लोग कितने होंगे, इनको दो जोड़ के एक माइनस कर दो, ठीक है। तो 13 और 11 जोड़ूंगा, 24 में से एक माइनस करूंगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। तो टोटल लोग कितने हो गए, 23। अब इस 23 से लेफ्ट निकल जाएंगे, टोटल 23 है तो देखो यहां से एक माइनस करूंगा 16 और इसमें से 16 माइनस कर दूंगा, कितना आ जाएगा 7। राइट लेफ्ट से इसकी पोजीशन क्या आ गई, 7 था, ठीक है। अब एग्जाम में अपने को इतना नहीं लिखना, एग्जाम में आपको बस सीधा ये क्वेश्चन का पैटर्न पता होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। आपको पता है एक बंदे की राइट लेफ्ट दोनों पता है, वो कौन है, प्रिया। प्रिया की एक एंड से 13 है, ठीक है, और एक एंड से 11 है। तो आपको पता है दोनों को जोड़ के एक से माइनस कर दूं, तो दोनों को जोड़ूंगा 23 और 11 कितना आ जाएगा आप लोगों का, ये 13 है, 13 और 11, ठीक है, 24 आ जाएगा। 24 में से एक माइनस करूंगा, टोटल कितना है 23 है। अब आपको पता था रिया का लेफ्ट से पूछा है, राइट से पता है मेरे को, राइट का कितना है 17 है, ठीक है। तो 17 में से एक माइनस करूंगा 16, 16 इसमें से माइनस कर दिया, कितना आया 7, तो आपका आंसर हो जाएगा 7। आपको बस इतना ही करना है एग्जाम, ठीक है। तो आपको रूल की क्लियरिटी एकदम दिमाग में होनी चाहिए, क्वेश्चन का पैटर्न दिमाग में होना चाहिए, आराम से क्वेश्चन निकलेगा। नेक्स्ट आ जाओ, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इन ए रो ऑफ बॉयज, एक लड़कों की रो है, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन को इधर कर लेते हैं, देखने में अगर दिक्कत हो रही हो तो। हाँ जी, इन ए रो ऑफ बॉयज आदित्य इज 7th फ्रॉम द स्टार्ट, स्टार्ट मतलब कहीं से भी स्टार्ट हो रही है, लेफ्ट राइट भी हो सकता है, एंड 11th फ्रॉम द एंड। तो ये जो स्टार्ट एंड बोला एक तरीके से लेफ्ट राइट ही है, ठीक है। तो आपको आदित्य की स्टार्ट से और एंड से पोजीशन पता होगी, तो टोटल निकाल सकते हो 7th और 11th, ठीक है। तो 17 7 है, 7 है, सॉरी 7 और 11 कितने हो जाएंगे 18, 18 में से एक माइनस करूंगा तो 17, टोटल बॉयज कितने हो गए, हो गए। आगे जाओ। इन अनदर रो गर्ल्स नूतन इज 10th फ्रॉम द स्टार्ट एंड 12th फ्रॉम द एंड, इसकी भी स्टार्ट एंड दोनों से पता है। तो यहां से टोटल गर्ल्स की अगर मैं निकालूं, दूसरी लाइन है ना वो,
तो क्या होगा 10th है और 12th है, यानी कि 10 + 12 कितना 22, 22 में से 1 माइनस करूंगा कितना आएगा 21। अब मेरे से पूछा क्या गया है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन बोथ द रोज टुगेदर, दोनों का मिला के टोटल कितना है, अलग अलग टोटल निकाल दिया, जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा। ठीक है जी, तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का नन ऑफ दिस, इसमें 38 नहीं है। तो कई बार ये भी होता है, कंफ्यूज हो जाओगे सर क्या होगा, नहीं कुछ कंफ्यूज नहीं होना है, नन ऑफ दिस है तो है, कई कई बार आता है क्वेश्चन के अंदर आंसर। तो ऐसे कई बार 2 रोज दे देगा अलग अलग, उनका टोटल पूछ लेगा, तो वही टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1, लेफ्ट प्लस राइट -1, और वो करके लास्ट में टोटल जोड़ देंगे अपन लोग। बड़ा ही सिंपल तरीके से हो गया कि नहीं हो गया। अब इसको पूरा ओपन करके फॉर्मूले से समझाने में कोई मतलब नहीं, क्योंकि एग्जाम में वैसे नहीं करना है अपने को। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट अपन ने अच्छे से समझ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। देखो, in the final semester in a class of 151 students, Lucky rank is 46 from the top and Mohan rank is 48 from the bottom. How many students are there in between Lucky and Mohan? ठीक है, नोट लिखा हुआ है इफ नो 2 पर्सन गोट द सेम रैंक, यानी कि लाइन में कोई भी 2 लोगों की सेम रैंक नहीं है, नहीं तो फिर पर्सन बढ़ जाएंगे। ये तो अंडरस्टूड सी बात है। अगर नहीं भी दे तो आप मान के चलो कि लाइन में एक जगह पे 2 पर्सन नहीं है। ठीक है, अब किसी 2 लोगों के बीच में अपने को पर्सन पूछ लिए कितने लोग हैं, यहां आता है रूल नंबर 2। अब ये रूल नंबर 2 क्या है, किन्हीं भी 2 पर्सन के बीच में कितने लोग हैं अपने को ये पता करना। ठीक है, क्या बोलो, किन्हीं भी 2 लोगों के बीच में कितने लोग हो हमें ये पता करना हो, तब रूल नंबर 2 लगेगा। वो क्या है, पोजीशन 1 माइनस पोजीशन 2 -1, ये आपका रूल हो गया। अब ये P1 P2 क्या है, P1 P2 सेम एंड से दोनों लोगों की पोजीशन, सेम एंड से पोजीशन, सेम एंड पोजीशन ऑफ 2 पर्सन। सेम एंड का मतलब जिन 2 लोगों के अपन लोग क्या कर रहे हैं, बीच में संख्या निकाल रहे कितने लोग बैठे हुए हैं, उन दोनों की सेम एंड से पोजीशन। यानी कि जैसे मान लो राम है, ठीक है, राम आपका लेफ्ट से 15 नंबर पे है और श्याम आपका लेफ्ट से 19 नंबर पे है, तो राम और श्याम के बीच में कितने लोग होंगे, तो अपन बोलेंगे 19 - 15 -1, यानी कि 3 लोग होंगे इन दोनों के बीच में। ऐसे नहीं इसका लेफ्ट ले लिया इसका राइट ले लिया, नहीं किसी का लेफ्ट ले लिया किसी नहीं, दोनों की अलग अलग लोगों की, दोनों के बीच की जो पोजीशन है ना वो सेम एंड से लेनी है अपने को, फिर P1 - P2 -1 लगा देना, आ जाएगा आंसर। दिमाग लगाना नहीं है ज्यादा इसके अंदर। ठीक है, तो सिंपल सी बात क्या समझे रूल नंबर 2 के अंदर, जब भी किन्हीं 2 लोगों के बीच के अंदर अपने को नंबर ऑफ पर्सन निकालने हो, कितने लोग बैठे हुए हैं, तो अपने को क्या करना है, P1 - P2 -1। ये P1 P2 क्या है, उन दोनों लोगों की सेम एंड से पोजीशन, या तो लेफ्ट से या राइट से, राइट से भी हो सकता था, यहाँ पे दोनों किया तो लेफ्ट लो या राइट लो, आंसर एक ही आएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। अभी आगे करके देखेंगे। आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन ने क्या बोला, इन ए फाइनल सेमेस्टर इन ए क्लास ऑफ 151 स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट है 151, ठीक है, लकी रैंक इज 46 फ्रॉम द टॉप। अब यहाँ टॉप बॉटम की बात करें तो वही लेफ्ट हैंड राइट हैंड, या तो टॉप टॉप लेंगे या बॉटम बॉटम लेंगे, सेम एंड से, या तो टॉप एंड से या बॉटम एंड से। ठीक है, एंड मोहन रैंक इज 48 फ्रॉम बॉटम, इसकी टॉप से दे दी, इसकी बॉटम से दे दी। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन बिटवीन लकी एंड मोहन, तो इनकी निकालने के लिए P1 - P2 -1 लगाना पड़ेगा अपने को। अब P1 P2 क्या, या तो लेफ्ट लेफ्ट एंड से पोजीशन पता हो, या राइट राइट एंड से पता हो, या तो टॉप एंड से पता हो या बॉटम एंड से पता हो। अब एक की टॉप से पता है, एक की बॉटम से पता है, तो क्या करेंगे, दोनों की या तो टॉप से निकालो, दोनों की या बॉटम से निकालो, दोनों से आंसर सेम आएगा। अब अपने पास टोटल स्टूडेंट पता है 151, इसकी टॉप से अपने को 46 बोला था, तो इसकी बॉटम से निकाल दो। बॉटम से क्या होगी 151 माइनस ये 46 था, 46 में एक माइनस करो 45, और वो 45 इसमें से माइनस कर, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 106 आ जाएगा। ये कहां से आ गई, इसकी बॉटम से पोजीशन आ गई कि नहीं आ गई। अब ये जो लक्की है इसकी बॉटम से पोजीशन ये होगी, लक्की की बॉटम से पोजीशन ये होगी, और आपका जो दूसरा पर्सन कौन है मोहन, मोहन की बॉटम से पोजीशन 48 अपने को दे ही रखी है। अब लगा दो P1 - P2, P1 क्या हो गया 106 और उसकी क्या है 48 -1, बात खत्म। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 49 इसमें से माइनस करना है। ठीक है, तो 57 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, 50 माइनस करते 56 आता है, 49 से करें तो 57 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा अपना आंसर 57। कुछ लोग बोलेंगे सर हम लोग क्या है बॉटम से नहीं निकालेंगे, हम टॉप से निकालेंगे, निकाल लो भैया, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। ठीक है, ये टॉप से पोजीशन इसकी 46 थी, इसकी बॉटम से कितनी थी 48 थी, इसकी बॉटम से 48 थी, तो इसकी टॉप से निकाल दो। आप टॉप से निकालेंगे तो क्या आएगा 151, इसकी 48 में से एक माइनस करूंगा तो कितना आएगा 47, 47 यहां से माइनस कर दो। ठीक है, तो यहां से कितना है 104 आ गया। वही फिर लगा देते हैं
104 ये टॉप से पोजीशन हो गई। वहां कितनी थी टॉप से पोजीशन? 46। 104 माइनस 46 माइनस 1 वही आना है। 47 माइनस कर दो भैया इसमें से, ठीक है। तो कितना आना है फिर से? 7 ही आना है, ठीक है जी। तो देखो इसमें से 7 माइनस करूंगा तो 97 आएगा, ठीक है। फिर 40 माइनस करूंगा तो 57 ही आना है। किधर से भी चले जाओ, लेकिन ध्यान ये रखना है P1 P2 एक ही साइड से होना चाहिए, तो आप किसी भी एक साइड से निकाल दो, ठीक है जी। नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर आ जाते हैं। सुनील इज 28 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, रमेश इज 35 फ्रॉम द राइट हैंड ऑफ द रो 40 चिल्ड्रन। टोटल दे दिया अपने को। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर बिटवीन सुनील एंड रमेश? सुनील और रमेश के बीच में कितने लोग हैं? वही अपने को दो लोगों के बीच में पोजीशन निकालनी है, तो P1 माइनस P2 माइनस 1, दो लोगों के बीच में पर्सन निकालने हैं, तो ये निकल करेंगे। या तो लेफ्ट से ले लो या राइट से ले लो, ठीक है। बोला है सुनील 28 फ्रॉम द लेफ्ट है, तो इसका राइट निकाल दो। राइट कैसे निकालेंगे? 40 माइनस 28 में से एक माइनस करेंगे 27, 27 में से माइनस कर देंगे, कितना आया? 13 आया, ठीक है। तो अपने पास में दूसरी पोजीशन क्या थी? 31। 31 माइनस 13 माइनस 1, 31 में से 14 माइनस कर दो, यानी कि आंसर आ जाएगा 17, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। सिंपल है। अगर आप राइट से निकालते तो भी वही आंसर आता, निकाल के देख लीजिएगा। तो बताओ बड़ा, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कुछ नहीं है इनमें, वो ऐसे ऐसे करके देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो कब करेंगे लाइन बनाना, वो सब भी मैं बताऊंगा चौथे रूल के अंदर जब बताऊंगा। राजेश इज 17th फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ ए रो, ठीक है, ऑफ 29 बॉयज, यानी टोटल लोग कितने? 29 है। एंड कुलदीप इज 17th फ्रॉम द राइट एंड इन द सेम रो, सेम रो सेम ही है, ठीक है। हाउ मेनी बॉयज आर देयर बिटवीन देम इन द रो? वही, जब दो लोगों के बीच में निकालना हो तो वही कौन सा? P1 माइनस P2 माइनस 1। अब तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए अपने को, एक ही एंड से पता करना है। इसका देखो 17th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ये लेफ्ट से 17th है, तो इसका राइट से निकाल दो। राइट से कैसे निकालेंगे? 29 में से 17 है ना, ये 17 में से एक माइनस करूंगा, कितना बचेगा? 16। 16 इसमें से माइनस कर दूंगा तो आगे आपके पास में 13, ये इसकी राइट हैंड से आ गई। अब देखो दूसरा, कुलदीप इज 17th फ्रॉम द राइट हैंड, ये भी 17th ही है, ठीक है। तो 17 माइनस 13 माइनस 1, यानी कि 3 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। बड़ा ही सिंपल तरीके से अपन लोग सीख सकते हैं। देखो थोड़े से टाइम में कितना अच्छा सीख लिया हमने, छोटी सी क्लास में पूरा रैंकिंग खत्म। रूल नंबर 2 अच्छे से समझ में आ गया होगा सबको, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर इसको अपन लोग दूसरे एंड से निकालते तो भी वही आंसर आता, ठीक है। आप लोग करके देखिएगा, वीडियो को पॉज करके दूसरे एंड से भी करके देखिएगा, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी बनती है उससे। नेक्स्ट आ जाओ भैया, ठीक है। दाई और कितने बच्चे? चलो अब रूल नंबर 3 बात करते हैं। रूल नंबर 3 का एक ही क्वेश्चन करेंगे क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। देखो कभी आपसे पूछा जाए कितने बंदे किसी के राइट में है क्या लेफ्ट में, जैसे मान लो मोहन आपका लेफ्ट एंड से 15 नंबर पे, 15 नंबर पे मोहन लेफ्ट हैंड से कितना? 15 नंबर पे। तो मोहन के लेफ्ट में कितने लोग रहे होंगे? यहाँ पे 14 नंबर होगा, 1 2 3 4 5 14 रहे होंगे कि नहीं रहे होंगे? तो किसी के लेफ्ट हैंड में कितने पर्सन है, राइट हैंड में कितने पर्सन है? हाउ मेनी पर्सन इन राइट और लेफ्ट ऑफ ए पर्सन? किसी के राइट और लेफ्ट में कितने लोग हैं, ये अपने को पता करना है। तो वो होता है आपका R-1 या L-1। जैसे यहाँ पे L-1 कर दिया था, 15 माइनस 1 14 आ गया था, सिंपल। राइट में कितने लोग निकालना है तो राइट वाली पोजीशन से एक माइनस कर दो, लेफ्ट में कितने लोग हैं वो निकालना है तो लेफ्ट में से एक माइनस कर दो, बस सिंपल। एक क्वेश्चन करेंगे इसका सिंपल सा, तो वो समझ में आ जाएगी बात। तो कभी भी ऐसा कुछ पूछा जाए राइट लेफ्ट तो अपन लोग आराम से कर सकते हैं। आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के। मोहन इज 13th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, मोहन क्या है 13 नंबर पे लेफ्ट हैंड से, ठीक है। प्रबीर इज 12th फ्रॉम द राइट हैंड, प्रबीर एंड 18th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है 18। हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर देयर टुवर्ड्स द राइट ऑफ मोहन, मोहन के राइट में कितने लोग हैं ये पूछा है। तो मोहन की राइट से पोजीशन निकाल के 1 माइनस करना है अपने को। ये अगर कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी दी तो पता है सबको। अब मोहन की राइट से पोजीशन देखो, पता है क्या? मोहन की लेफ्ट से पोजीशन पता है अपने को 13, तो अपने को राइट से निकालनी पड़ेगी। राइट से कैसे निकालेंगे? टोटल निकाल लो, किससे? प्रबीर से। प्रबीर की लेफ्ट राइट दोनों की पता है, तो यहाँ पे 18 और 12, तो 18 प्लस 12 माइनस 1 यानी कि 29। टोटल कितने लोग आ गए? 29 लोग आ गए, ठीक है 29 आ गए टोटल। अगर 29 है तो उसकी राइट से पोजीशन क्या होगी? लेफ्ट वाले से निकाल दो। यहां लेफ्ट से क्या पोजीशन? 13, 13 नंबर है, 13 में से एक माइनस करूंगा, कितना बचा? 12, और 12 इसमें से माइनस कर दो, कितना आ गया भैया? 17 आ गया।
17 राइट से पोजीशन आ गई, 17 माइनस 1 16। लो जी, अब यहाँ पर ऑप्शन में आंसर ही नहीं है तो नन ऑफ दीज लगा देंगे। देखो पीछे भी एक नन ऑफ दीज आया था, पिछले में था क्या, पिछले में नहीं था, इसमें है नन ऑफ दीज। ठीक है, एक क्वेश्चन में पहले भी नन ऑफ दीज था, तो अपने को ऐसे नन ऑफ दीज के अंदर लोड नहीं लेना है, अपना आंसर वही है। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 17 आंसर आ जाएगा, नहीं 17 आंसर नहीं आएगा, 16 आंसर होगा। ठीक है, तो नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। तो किसी को ये पता है कि उसके राइट में कितने लेफ्ट में, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, राइट -1, तो उसको एकदम क्लियरिटी आ गई कि मुझे राइट से पोजीशन निकालनी है मोहन की, और राइट से पोजीशन निकालनी पीछे कॉन्सेप्ट में सीखी थी, रूल नंबर 1 2 से। ठीक है, तो ये आपके 3 रूल यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। ठीक है, 3 रूल क्या थे, एक बार रिवाइज करा देता हूं। टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। लेफ्ट निकालना होगा तो टोटल में से माइनस कर देंगे राइट -1, राइट में से एक माइनस करें, टोटल में से, यही कर रहे थे। अगर राइट निकालना होगा तो टोटल में से लेफ्ट -1 माइनस कर देंगे, यही कर रहे थे दिमाग के अंदर अपन। एक होता है, इसमें नोट क्या था, लेफ्ट राइट पोजीशन सेम पर्सन की होनी चाहिए, P1 माइनस P2 -1। दूसरा रूल ये था, दो लोगों के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं ये निकालना हो तो दो पर्सन की सेम एंड से पोजीशन -1, सिंपल, या तो लेफ्ट से या राइट से। तीसरा क्या था, किसी के लेफ्ट में कितने लोग बैठे हैं, राइट में कितने लोग होते हैं, राइट का पूछे तो राइट -1, लेफ्ट में का पूछे तो लेफ्ट -1। 3 रूल हो गए। अब आ जाते हैं चौथे रूल पे। देखो रूल नंबर 4। अब मेरा ये मानना है कि रूल नंबर 4 थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कई क्वेश्चंस के अंदर, तो मैं इस रूल नंबर को एक बार समझा देता हूं, लेकिन अपन इसको यूज कम ही करेंगे। कैसे क्वेश्चन में बता देता हूं। जैसे मान लो ये ऐसे, जैसे कोई पर्सन है, उसकी लेफ्ट हैंड से पोजीशन है 14, ये लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड से 14 होगी। ठीक है, अब यहां से उसके थर्ड राइट पे कौन बैठा होगा, ठीक है, किसके थर्ड राइट पे, तो राइट होगा इधर, तो 15 16 17। ठीक है, तो 17 थर्ड राइट पे पूछ, थर्ड राइट पे, लेफ्ट हैंड से पोजीशन थर्ड राइट पे, तो लेफ्ट राइट जब उल्टा होगा तब जोड़ देते हैं। 14 + 3 बोला कि नहीं बोला, 17 हो गया। ऐसे ही राइट राइट होगा तो माइनस कर देंगे, लेफ्ट लेफ्ट होगा तब भी माइनस कर देंगे, ये रूल होता है। ये अपन उसमें भी पढ़ते हैं, जो अपन अल्फान्यूमेरिक सीरीज करते हैं ना, उसमें भी पढ़ते हैं, जो आरआरबी वगैरह के एग्जाम के अंदर आता है। ठीक है, लेकिन इस रूल को कई बार लैंग्वेज एग्जामिनर ऐसी ट्रिकी दे देता है, ये रूल कैसे लगता है उसका उल्टा कई बार सोच लेता है एक स्टूडेंट, आप करके देखना इसको। इसलिए मैं इस रूल को, ये रूल ऐसा है अपना, लेकिन इस रूल को अपन यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। इस रूल को आप लोग इग्नोर करो, अपन लोग बेसिक से जाएंगे, इस रूल के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जब भी बहुत सारे लोग होंगे बोलेगा इसके थर्ड राइट में और बैठा हुआ है, इसके फोर्थ लेफ्ट में बैठा हुआ है, जैसे अगला क्वेश्चन आएगा उसके अंदर होगा, तो अपन बेसिक एकदम डायग्राम बना के चलेंगे। डायग्राम बना के भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगर कॉन्सेप्चुअल गेट है 30-40 सेकंड के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन निकाल देंगे अपन लोग। ठीक है, चलो आ जाओ क्वेश्चन के अंदर। देखो ये रूल मैंने ज्यादा इसलिए डिस्कस नहीं किया है क्योंकि इसका अपन यूज नहीं करने वाले। पहले मैं इससे पढ़ाता था, लेकिन कई बार एग्जाम में बच्चे ऐसे कमेंट्स वगैरह, जब देखो हम लोग एनालिसिस करते हैं बच्चों का क्या दिक्कत आ रही है, तो वो दिक्कत ये आती है कि उस रूल में कई बार लैंग्वेज थोड़ी सी ट्रिकी होता है, वो लेफ्ट राइट होता है लेकिन उसमें जुड़ता नहीं, माइनस हो जाता है, कि वो लेफ्ट राइट देने का तरीका अलग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सेम पर्सन से दे रहा है, लेफ्ट से दे रहा है तो लेफ्ट बोल रहा है, लेफ्ट का राइट बोलेगा तो माइनस हो जाता। ठीक है, यहीं पे अगर इधर बोल देता लेफ्ट से लेफ्ट तो माइनस हो जाता। ठीक है, तो कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए इसको छोड़ दो आप लोग। ठीक है, इस रूल को छोड़ो, रूल में बस इतना ही होता है कि लेफ्ट राइट अगर पोजीशन उल्टी दी होती है तो जुड़ जाती है, प्लस हो जाती है। ठीक है, और राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट सेम दी होती है तब क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। ठीक है, अब इसका बेसिक में कौन से पर्सन का लेफ्ट दिया है, कौन से का राइट दिया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और इसमें बच्चा पक्का कंफ्यूज होता है, इसलिए इसको रूल से नहीं करेंगे अपन लोग, बेसिक से जाएंगे आगे क्वेश्चन, ताकि गलती होने के चांसेस नहीं हो, एक्यूरेसी अपनी बनी रहे। ठीक है, तो रूल नंबर 4 अपन लोग क्या है, जब भी लगेगा तो अपन बेसिक से ही जाएंगे। ठीक है, ये लग जाता है रूल, लेकिन कंफ्यूजन ना हो जाए कहीं पर, इसलिए अपन लोग बेसिक से ही जाएंगे। देखो अब बेसिक से करते कैसे हैं, ध्यान से देखिएगा। बोला अंकित इज 28 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 12 फ्रॉम द राइट ऑफ मनीष। ऐसा कब लगता है, 12 फ्रॉम द राइट ऑफ मनीष, मतलब एक पर्सन की दूसरे पर्सन के सापेक्ष में कोई पोजीशन दे रखी है। जैसे क्या बोल रहा है, अंकित इज 28 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 12th टू द राइट ऑफ मनीष, मनीष के 12th राइट में बैठा हुआ है वो। तो ऐसा जब भी आए अपने पास में तो अपन डायग्राम से जाएंगे, लेकिन डायग्राम बनाने की भी टेक्निक आपको बताता हूं। देखो देखो अंकित इज 28 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड बना लेना है। ठीक है, अगर आपको नहीं दी जाए नॉर्थ साउथ, तो आपको नॉर्थ डायरेक्शन ही माननी है। नॉर्थ डायरेक्शन में आपका राइट राइट होता है, आपका लेफ्ट लेफ्ट होता है, तो लेफ्ट हैंड ही हो गया। अब अंकित लेफ्ट हैंड से 28 पोजीशन पे, तो मैं लिख दिया कि ये अंकित है और ये 28 नंबर पोजीशन पे, किससे, लेफ्ट हैंड से। लेफ्ट हैंड से इसलिए इसे तीर लगाना है मेरे को ऐसे,
ताकि मुझे पता रहे लेफ्ट हैंड से अंकित की पोजीशन होगी। अब क्या बोल रहा है, एंड 12th टू द राइट ऑफ मनीष। ये जो अंकित है ना, ये 12th राइट में किसके, मनीष के। ठीक है, मनीष का राइट कैसे होगा, ऐसे होगा कि नहीं होगा। ठीक है भाई, मनीष यहाँ होगा तो अंकित इधर राइट में होगा कि नहीं होगा, यही राइट होता है। तो इसका मतलब मनीष कहीं इधर होगा तभी मनीष के राइट में हो पाएगा अंकित। ठीक है ना, तो मनीष के राइट में किधर है, 12 नंबर, तो मनीष कहीं इधर होगा तभी मनीष के राइट में होगा। तो अब ये मनीष की पोजीशन अपने को पता होनी चाहिए, तो सीधा सीधा माइनस कर दो, इधर आ रहे हैं ना, तो इस एंड से मनीष की लेफ्ट एंड से पोजीशन क्या होगी, इस 18 28 में से सीधा 12 माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा 26 और 10 माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 16। इसकी लेफ्ट हैंड से पोजीशन 16 आ गई अपने पास, बस सिंपल माइनस कर, समझते हुए चलना है। देखो दोबारा समझा रहा हूँ, अंकित इज 28 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, अंकित 28 था लेफ्ट हैंड से, अपन ने बना दिया। फिर क्या बोला, एंड किसके लिए, फर्स्ट पर्सन के लिए, अंकित के लिए बोल रहा है। अंकित 12th टू द राइट ऑफ मनीष, मनीष के 12th राइट में, यानी अंकित ऐसे होगा मनीष के, तो मनीष इधर होगा, तो इससे 12 इधर होगा, तो सीधे सीधा माइनस कर देना है 16, यानी कि ये लेफ्ट हैंड से इसकी पोजीशन 16 आ गई अपने पास। बस इतना ही देखना है अपने को, आगे आ जाओ, और इसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है। आगे चलो, हु इज 48 फ्रॉम द राइट हैंड। अब ये जो मनीष है ना, मनीष राइट हैंड से यानी इधर से, ठीक है, बोल रहा है 48 पे, कोई दिक्कत नहीं है। इफ ऑल देम आर फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ भी दे दिया। देखो, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द रो। टोटल नंबर ऑफ पर्सन कैसे निकलेंगे, सेम पर्सन का लेफ्ट से और राइट से पता होना चाहिए। तो कौन से पर्सन का लेफ्ट राइट से पता है, इस मनीष का लेफ्ट से ही पता है, राइट से ही पता है, तो लेफ्ट प्लस राइट -1, यानी 16 प्लस 48 -1, तो 64 -1 यानी कि 63। बताओ भाई, एक बार थोड़ा सा समझने में 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजी लगने लग जाएंगी ये चीजें। अब अपने को अगर ये सब करना आ गया ना, तो कैसा ही क्वेश्चन किसी के लेफ्ट राइट में कुछ भी दे दे, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। अपने को अपने 3 रूल ध्यान में रखने हैं, और चौथा रूल के चक्कर में नहीं पड़ना है, अपने को डायग्राम बनाना है। ठीक है, मैं बोलता हूँ चौथा रूल पढ़ाते हैं, लेकिन चौथा रूल है वो, लेकिन अपन ऐसे करेंगे, इससे क्या कंफ्यूजन पैदा नहीं होता बिल्कुल भी। ठीक है, इस और वो जो चौथा रूल लगाओगे तो उससे कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे, कुछ में कंफ्यूजन हो जाएगा, तो अपन ऐसा रूल ही क्यों पढ़े जिसमें कहीं कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, अपन तो ऐसी चीज पढ़ेंगे जो क्लियरली सारे क्वेश्चन में एकदम सिमिलरली एक ही तरीके से जाने से, बिना किसी कंफ्यूजन के 100% एक्यूरेसी के साथ आंसर निकाले। तो ये हो गया यहाँ पे 63। अब देखना अगले क्वेश्चन, देखना ये क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। बोलो, इन ए सिंगल रो देयर आर सम स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट है, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ इधर लेफ्ट इधर राइट, बात खत्म। सुनीता रैंक इज 9th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब मैडम है कोई सुनीता, ठीक है, लेफ्ट हैंड से किसकी क्या बोल रहे हैं, रैंक 9th रैंक है सुनीता की लेफ्ट हैंड से, तो लेफ्ट हैंड से सुनीता की 9th रैंक बना दी। आगे बोल रहा क्या बोल रहा है, एंड मोनिका रैंक इज 7th फ्रॉम द राइट हैंड। ठीक है, अब राइट हैंड से ऐसे नहीं इधर से ही बना देंगे मोनिका की, क्या पता मोनिका इधर है कहाँ है, तो राइट हैंड से बनाना तो एक बार साइड में बनाना है कि मोनिका की जो राइट हैंड से जो है ना रैंक, वो कितनी बताइए इसने, 7 बताइए। तो एक बार इसको इधर रखते हैं, बाकी बाद में देखेंगे। इफ 5 स्टूडेंट आर सिटिंग इन बिटवीन देम, अगर 5 स्टूडेंट मोनिका और सुनीता के बीच में बैठे हुए हैं, ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब देखो, मोनिका राइट हैंड से मान लो 7 नंबर, इसको क्रॉस करके इधर आ जाए, तब इनके बीच में 5 लोग हो, तब टोटल और ही कुछ हो जाएगा। अगर मोनिका इधर से इधर ही आ जाए 7 नंबर पे, और इनके बीच में 5 लोग ऐसे आ जाए, तब और ही कुछ होगा आंसर, 2 आंसर निकलेंगे, इसलिए कैन नॉट बी डिटरमाइंड आंसर होगा। अगर लेफ्ट राइट नहीं दिया तो CND आंसर होगा, बीच में सिर्फ पर्सन दिया। समझ गए बात को, ठीक है, लेफ्ट राइट से अपन निकाल नहीं पाएंगे, तो इसके में क्या है कि अपनों को लेफ्ट राइट सही से दिया हुआ नहीं है, इसलिए CND आंसर होगा। अगर यही 5 लोगों की पोजीशन लेफ्ट राइट कुछ देता है इसके अंदर, तब अपन बता पाते हैं कि क्या पोजीशन होगी। समझ गए इस बात को, ठीक है। तो ये CND वाला भी कई बार आता है एग्जाम में क्वेश्चन, तो उसको भी ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या बोल रहा है, इन ए रो ऑफ बॉयज देयर आर 60 बॉयज, ठीक है, 60 लड़के हैं, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ, सारे के सारे नॉर्थ फेसिंग कर रहे हैं। राम इज 19th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, राम जो है ना 19th है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड से 19 नंबर पे राम भाई साहब को बना दिया, ठीक है। एंड 4th टू द राइट ऑफ मनीष, देखो, ठीक है, यही राम के लिए बोल रहे हैं, 4th टू द राइट ऑफ मनीष। राम क्या है, 4th राइट में किसके, मनीष के, ठीक है। तो राम को राइट में होने के लिए मनीष कैसे होना पड़ेगा, तो मनीष को कहीं इधर होगा, तभी राम राइट में होगा मनीष के, ठीक है। तो मनीष की पोजीशन क्या होगी, 4th बोला है ना, तो 4 माइनस कर दो, 15 होगी इधर पोजीशन, तो इधर आएगा तो कमी होगी ना पोजीशन, इसलिए माइनस कर दिया, बात खत्म। अगर यही 4th लेफ्ट बोलता तो आगे प्लस हो जाती पोजीशन, ठीक है। तो मनीष के राइट में राम है, यही बोला है ना, 4th टू द राइट ऑफ मनीष, तो राम है ना वो 4th टू द राइट ऑफ मनीष है। आगे बोल रहा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ मनीष फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो, तो मनीष की राइट एंड से पोजीशन निकालनी है।
अब मुझे बताओ, मनीष की लेफ्ट से पता है आपको, और टोटल कितने हैं, 60 लड़के हैं, टोटल 60 है, और मनीष के अपने को लेफ्ट से पता है, तो राइट से निकालने के लिए इसमें से एक माइनस करेंगे और वो यहाँ से माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 46 आ जाएगा। आंसर क्या आ गया, 46। आसान था, ये अगर कर लिया तो ये निकालना तो कुछ नहीं है। रूल 1 2 3 क्लियर होना चाहिए, लेकिन ठीक है, यही अगर ऐसे पूछ लेता, इसी में एक आगे और मनीष के राइट में कितने लोग बैठे हुए हैं, तो पहले मनीष की राइट की पोजीशन निकाल ली, इसमें से फिर एक माइनस कर देते तो 45 आ जाता आंसर। क्या रूल नंबर 3 लगाने के लिए अगर ऐसे पूछ लेता मनीष के राइट में कितने लोग बैठे हुए हैं, तो राइट से पोजीशन निकालनी थी, उसमें से ही फिर 1 माइनस करना था रूल नंबर 3 के हिसाब से। ठीक है जी, उम्मीद है समझ में आया होगा। बहुत ही एकदम स्पष्ट तरीके से अपन लोग चल रहे हैं, बड़े ही आसान तरीके से। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। इन ए रो ऑफ गर्ल्स फेसिंग नॉर्थ फेसिंग कर रहे हैं, नीलम इज 11th टू द लेफ्ट ऑफ प्रेम। अब नीलम प्रेम से 11 लेफ्ट में है, तो एक बार लेफ्ट एंड की बात रही तो एक बार छोड़ देते हैं, इस लाइन को अपन बाद में देखेंगे। नीलम इज 11th फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ प्रेम। अब प्रेम के लिए बोला है, हु हमेशा लास्ट पर्सन के लिए आता है, हु इज 18th फ्रॉम द राइट एंड। ठीक है, तो ये जो प्रेम भाई साहब है ना, वो राइट एंड से 18 नंबर पे, 18 नंबर पे कौन है। अब अपने को नीलम का पता चला, नीलम इज 11th टू द लेफ्ट ऑफ प्रेम, प्रेम के 11th लेफ्ट में। ठीक है, तो ये राइट हैंड से इधर आया, ठीक है, लेफ्ट हैंड से 11th आ जाएंगे, इधर बढ़ेगा ना। देखो क्या बोला, नीलम इज 11th टू द लेफ्ट ऑफ प्रेम, प्रेम यहाँ है, प्रेम का लेफ्ट इधर होगा, यानी कि इस वाले एंड से पोजीशन निकालेंगे तो इसमें जुड़ जाएंगे 11 जुड़ जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, तो ये कौन था भैया, यहाँ पर नीलम था। जिस एंड से पता करें उसी एंड से पता करनी, इधर से तीर मारा, इसका मतलब राइट एंड से पोजीशन निकाल रहे हैं भी अपन। ठीक है जी, चलो यहाँ तक क्लियर हो गया अपना। आगे क्या बोल रहा है, अब एक पर्सन और आ गया इसमें। देखो, इफ दिव्या इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, दिव्या लेफ्ट एंड से 12th है, लेफ्ट एंड ये है, दिव्या क्या है, 12th है लेफ्ट एंड से, बाद में बात करेंगे। एंड 4th टू द राइट ऑफ नीलम, नीलम के 4th राइट में, भैया नीलम ये रही, नीलम का 4th राइट मतलब इधर। ठीक है, इधर 4th राइट का मतलब अगर इधर वाले से निकालेंगे तो 29 में से 4 माइनस कर दो 25 हो जाएगा। ये लो कौन था, ये आ गई कौन, दिव्या। तो दिव्या की पोजीशन राइट हैंड से कितनी आ गई, 25, और लेफ्ट हैंड से 12 आ गई। हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन दैट रो, रो में टोटल कितने लोग हैं, टोटल निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए, सेम पर्सन की लेफ्ट राइट से पता होना चाहिए। किसकी लेफ्ट राइट से पता है, दिव्या की। देखो अपने को लेफ्ट से ही पता है, राइट से ही पता है, तो दोनों साइड जोड़ के 1 माइनस कर दो, तो 25 + 12 -1, यानी कि कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आंसर। बताओ भाई, बड़ा इजी है कि नहीं है, एकदम आराम से अपन लोग आराम से निकाल सकते हैं, कोई समस्या ही नहीं है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में 3-4 लोग दे दिए, लेकिन फिर अगर अपन बेसिक से ऐसे जाएंगे, एक एंड से चला है तो उसी एंड से पोजीशन निकालते चलेंगे उसके सापेक्ष, दूसरे एंड से दी हुई है तो उसको साइड में लिख लिया, तो बड़ा आसान हो गया। ठीक है, ये एंड कंफ्यूज मत कर देना, जो अप्रोच मैं बता रहा हूँ उसी अप्रोच से क्वेश्चन निकालना है, कभी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाओ, देखो इन ए रो ऑफ सम चिल्ड्रन फेसिंग नॉर्थ, राजू सीट 15th फ्रॉम द लेफ्ट। रामू भैया है एक, राजू भैया है एक, वो लेफ्ट से 15 नंबर पे बैठे, 15 नंबर पे बैठा है कौन भैया, राजू बैठा है। ठीक है, एंड दामू सीट 9th फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, तो दामू 9 नंबर पे है भैया, लेफ्ट से ही। ठीक है, तो दामू 9 नंबर पे होगा, लेफ्ट से ही 9 नंबर लिख दिया। रामू, अच्छा एक बंदा रामू और आ गया, तो राजू पूरा लिख देना भैया, ये तो कंफ्यूज हो जाओगे राजू और रामू में। ठीक है, जब भी ऐसा कंफ्यूजिंग नाम आए पूरा नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, रामू हु सिट एग्जैक्टली बिटवीन राजू एंड दामू, रामू क्या है, राजू और दामू के एग्जैक्टली बिटवीन बैठा है, कहीं यहाँ बैठा होगा। यहाँ का मतलब क्या होगा, जब भी ऐसी पोजीशन है तो देख लो, 9 के बाद 10 11, ये 12 13 14 15, 2 इधर छोड़ दो 2 इधर छोड़ दो, तो इधर से 10 11 और ये 12 नंबर पे आ जाएगा, इधर 13 14, 2 लोग इधर छोड़ दिए 2 लोग इधर छोड़ दिए, एकदम मिडिल में। देखो इसके कितने लोग हैं, इनके बीच में कितने लोग होंगे, 5 लोग होंगे कि नहीं होंगे इनके बीच में। ठीक है, देखो 5 लोग कैसे होंगे, 10 नंबर 11 नंबर 12 नंबर 13 नंबर 14 नंबर, ऐसे ही तो होंगे। तो एग्जैक्टली बिटवीन वाला कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एकदम बीच में। तो ये कौन सा नंबर हुआ, 12 नंबर हुआ, कौन से एंड से हुआ, इसी एंड से हुआ। ठीक है, और ये भैया कौन है, रामू, तो रामू की अपने पास लेफ्ट हैंड से पोजीशन आ गई बस। ठीक है, अब यहाँ पे एक बड़ा कंफ्यूजन है, लैंग्वेज में कई बच्चे गलत कर सकते हैं। देखो इसने बोला रामू हु सिट एग्जैक्टली बिटवीन राजू एंड दामू, इज कोमा लगा के इज बोला है, इसका मतलब ये किसके बारे में बात कर रहा है, रामू के बारे में बात कर रहा है, 10th फ्रॉम द राइट।
दामू का मत समझ जाना। कई बच्चे दामू सर दामू का राइट दे दिया, दामू का लेफ्ट पता ही था मेरे को, तो 10 + 9 - 1 18 करते ही टिक करते ही गलत हो जाएगा क्वेश्चन। लैंग्वेज पे ध्यान रखना है, कोमा लगा के बोला इसका मतलब फर्स्ट पर्सन के लिए बोल रहा है, रामू के लिए बोल रहा है, रामू 10th फ्रॉम द राइट एंड। ये रामू जो है ना वो राइट एंड से क्या है 10 नंबर पे है, ठीक है, तो इसकी राइट एंड से पोजीशन आ गई, लेफ्ट से भी आ गई। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन द रो, टोटल निकालने के लिए एक ही पर्सन की लेफ्ट राइट दोनों से पोजीशन पता होनी चाहिए। किसकी पता है, रामू की पता है, लेफ्ट से भी राइट से भी। 12 + 10 - 1 कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। कैसा भी क्वेश्चन हो देखो, अगर ऐसे जा रहे हैं तो आराम से सही होगा अपना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अप्रोच लेकिन गलत नहीं करनी है कहीं पर भी, ठीक है जी। तो अपना क्या आंसर आ गया, 21 आंसर। अब कई बार एक ये क्वेश्चन पूछ लेता है सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट क्या है, इसको भी ऐसे जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से सोल्व हो जाएगा। आ जाओ। 40 बॉयज आर स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग द नॉर्थ, टोटल कितने लोग हैं, 40 लोग हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है, नहीं ध्यान में रहे तो ऐसे लिख दिया करो, टोटल 40 लोग हैं, ठीक है। अमित इज 11th फ्रॉम द लेफ्ट, अमित भाई साहब एक लेफ्ट से 11 नंबर पे, कौन है, अमित लेफ्ट से 11 नंबर पे। एंड संजय इज 31st फ्रॉम द राइट एंड, तो भैया राइट एंड इधर बनाएंगे, ये कौन है यहाँ पे, संजय है, कौन सी पोजीशन पे है, 31st यानी 31 नंबर पे है, किधर से, राइट एंड से। चलो बना दिया। हाउ फार विल श्रेया, श्रेया से पूछ रहा है, हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ अमित, अमित के थर्ड राइट में कौन, श्रेया, अमित के थर्ड राइट मतलब इधर, तो थर्ड राइट इधर करेंगे तो इसका मतलब 11 और 3 14, ये कौन है, श्रेया है। श्रेया का पूरा नाम क्यों लिखा, क्योंकि संजय भी आ रहा था, ठीक है। यहाँ कौन था, ये संजय था, सेम वर्ड से नाम आए तो पूरा पूरा नाम लिख लिया कीजिए, ये हो गया। हाउ फार विल श्रेया हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ अमित इन द रो विल फ्रॉम संजय, संजय से ये कितने डिस्टेंस के ऊपर होगा। अब देखो संजय का अपन को इधर से पोजीशन पता हो तब तो अपन निकाल लेंगे इन दोनों की, ठीक है। तो इसी डायग्राम में संजय को पुट करना है अपने को, तो संजय की अपने को किधर से पोजीशन पता है, राइट से पता है, तो लेफ्ट से निकाल लो, तो लेफ्ट से क्या होगी भैया, 40 लोग हैं, राइट से 1 माइनस करो, 31 में से 30 और 30 इसमें से माइनस करें 10, यानी कि जो आपका ये है संजय है, ये लेफ्ट एंड से 10 नंबर पे बैठेगा, 10 पे बैठेगा नहीं, इसके जस्ट पहले बैठेगा कि नहीं बैठेगा, ये 10 नंबर पे बैठेगा, कौन है ये, संजय। अब बताओ श्रेया संजय के राइट में है कि नहीं है ना, कितने पे, 10 के बाद में 11 12 13, फोर्थ राइट हो गया कि नहीं हो गया, फोर्थ टू द राइट, तो ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो गया, समझ गए। दोबारा से बताता हूं, देखो संजय की पोजीशन लेफ्ट हैंड से 10 आ गई, ठीक है, ये 14 नंबर पे, 10 के बाद में क्या आएगा, 11 12 13 14, तो कितने हो गई, राइट में फोर्थ पोजीशन हो गई कि नहीं हो गई, फोर्थ टू द राइट। इससे पूछा था अपने को, संजय से श्रेया की पोजीशन पूछी थी, तो इस डायग्राम से यहाँ कन्वर्ट कर लिया, बात खत्म। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ये ध्यान रखिएगा, देखो कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट आ जाओ, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। क्वेश्चन पूरा दिख रहा है, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। देखो भाई क्वेश्चन क्या बोला, इन ए रो देयर आर सम चिल्ड्रन एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। मनीष इज 5th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, मनीष भाई साहब हैं लेफ्ट हैंड से 5वें नंबर पे बैठे हुए हैं, 5वें नंबर पे किधर से, लेफ्ट हैंड से बना दिया अपन ने। एंड जोनी इज 4th फ्रॉम द राइट एंड, जोनी जो भाई साहब है 4th फ्रॉम द राइट एंड से, ठीक है, 4th फ्रॉम द राइट एंड कौन है, जोनी है, हो गया काम। आगे बढ़ते हैं, जोनी इंटरचेंज हिज पोजीशन विद वन ऑफ सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ मनीष। अब देखो एक बात बताता हूँ, ये जो पोजीशन चेंज करना होता है ना, बस आप ये देखो कि नई पोजीशन क्या बन रही है। इसने क्या बोला, जोनी इंटरचेंजेस हिज पोजीशन, जोनी यहां बैठा था, अब जोनी कोई नई जगह बैठ जाएगा, कहां बैठेगा, विद द वन हु सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ मनीष, मनीष के थर्ड राइट में, मनीष का थर्ड राइट मतलब इधर जाएगा, मनीष का थर्ड राइट मतलब 8 नंबर पे, तो जोनी की न्यू पोजीशन ये हो गई। अब जोनी यहां नहीं है, ठीक है, तो इसका तो मामला ही खत्म हो गया, लेकिन बाद में और देखते हैं आगे क्या पूछता है। नाउ जोनी इज 10th फ्रॉम द राइट हैंड, अब ये पोजीशन चेंज करने के बाद में जोनी की राइट हैंड से पोजीशन क्या हो गई, 10 नंबर पे हो गई, नई पोजीशन। ये 4 का लॉजिक ही खत्म हो गया यहाँ पे, ये बस कंफ्यूज करने के लिए दे रखा था, ठीक है। अब जोनी की राइट से नई पोजीशन क्या होगी, 10 होगी। इसने बोला है नाउ जोनी 10th फ्रॉम द राइट हैंड, मतलब अब जोनी जो नई पोजीशन पे ना वो राइट हैंड से 10th पे तो बना दिया अपन ने। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन द रो, अब नई पोजीशन के हिसाब से आपको लेफ्ट राइट किसका पता है, 1%, सेम पर्सन का लेफ्ट राइट, जोनी का पता है नई पोजीशन का लेफ्ट राइट, तो दोनों को जोड़ के 1 माइनस कर दो, 10 + 8 - 1 यानी कि 17,
आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 17। बहुत आसानी से हो गया। ये वाला डेटा अपने को बस कंफ्यूज करने के लिए दे रहा था, इसका कोई लॉजिक नहीं। ठीक है, बस इसका ये माहौल बनाने के लिए कि जोनी ने पोजीशन चेंज की है। ठीक है, चलो तो ये जो लाइन है जोनी ने पोजीशन चेंज की है, ये बस ऐसे माहौल क्वेश्चन का लेवल ऐसे दिखेगा अच्छा है, पोजीशन इंटरचेंज हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, कुछ भी नहीं है। ऐसे जाओगे तो कैसा ही क्वेश्चन घुमा फिरा के आगे पीछे कैसे ही पकड़ ले, अपना सही होना है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। बिल्कुल नई तरीके से सिखा रहा हूँ, पहले के जो वीडियोज है उसमें ऐसे नहीं सिखाया हुआ है। तो बड़े ये जो बेच चल रहा है ना अपना फाउंडेशन में, इसमें बड़े ही शानदार तरीके से चीजें आ रही हैं। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक अपना कौन सा आने वाला है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, 50% रीजनिंग जिसके ऊपर डिपेंड करती है, कौन सा, पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट, नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है। पहले पजल पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे भी कैसे, एक एक टॉपिक वाइज, पहले मंथ बेस, ईयर बेस, डेट बेस पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे। और आपको बता देता हूँ पजल के अंदर स्पेशली मैं क्या करने वाला हूं कि सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर वाले तो छोड़ेंगे नहीं, अलग अलग जो लेंगे एसबीआई पीओ कलर के प्रीवियस ईयर के प्री के क्वेश्चन तो छोड़ेंगे नहीं, पहले प्री का बैच फिर मेंस का बैच। ये जो फाउंडेशन बैच जो अभी प्री का चला रहा है, इसमें अपन लोग प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे पजल सेटिंग के। तो आप सोचो लेटेस्ट क्वेश्चन जो अभी 2-3 साल में आए हुए हैं, ऐसे नहीं कि पुराने 2016-15 के, वो नहीं, जो लेटेस्ट 2-3 साल में आए हुए हैं, 20 के बाद में जो आए हुए हैं, वही क्वेश्चन अपन लोग करने वाले हैं। तो बहुत अच्छे से करेंगे। तो सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि बाकी लोगों को भी शेयर करो कि भाई नई जो क्लासेस आ रही है उनको तुरंत साथ साथ में लेते हुए चलो, ऐसे नहीं कि सर रिकॉर्डेड क्लासेस आती है तो बाद में देखेंगे। ठीक है, कई बच्चे लाइव के लिए भी बोलते हैं, तो मैं बताता हूँ हमारे चैनल के ऊपर 95% से ज्यादा बच्चे रिकॉर्डेड सेशन बाद में देखते हैं, कि हम क्यों लाइव करें। लाइव में कमेंट्स देखेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे, टाइम वेस्ट होगा, सीधी कट टू कट बात करते हैं। कोई दिक्कत है कमेंट में बोलो, वहीं पर रिप्लाई मिल जाता है आप लोगों को, या फिर नेक्स्ट क्लास में या किसी डाउट क्लास में उसको एड्रेस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है, तो वो भी क्लासेस आप लोग जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। अब अपने क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। देयर आर सम स्टूडेंट्स सिटिंग इन ए रो, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, साउथ अगर मान लो, वैसे साउथ मैंने देखा नहीं रैंकिंग के क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, लेकिन मान लो साउथ दे दिया जाए, तो साउथ दे दिया जाएगा तो ये जो अपना लेफ्ट हैंड था ये राइट हो जाएगा, और राइट हैंड आपका लेफ्ट हो जाएगा, बस इतना ही होगा, और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो, देयर आर सम स्टूडेंट्स सिटिंग इन ए रो एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ, लक्की सिटिंग 25th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लक्की भैया है एक अपने, वो कहाँ बैठ रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड से 25 नंबर पे बैठ रहे हैं, तो लेफ्ट साइड से 25 नंबर बिठा दिया लक्की को। ठीक है, लेफ्ट से कंफ्यूज ना हो जाता है, LUK लिख दो। ठीक है, लक्की का शॉर्टकट लिख देते हैं। आगे क्या बोला, कमलेश इज सिटिंग 26 फ्रॉम द राइट हैंड। तो कमलेश राइट हैंड से किधर बैठ रही है, 26 नंबर पे, तो यहाँ लिख दिया इसको। एक एंड को एक जगह बनाएंगे, ठीक है, एग्जैक्टली पता चलेगा जब दो लोगों की सेम पोजीशन, तभी एक डायग्राम में बनाएंगे। अब ये देखो क्यों बनाया इधर से, अब इधर से मैं बनाऊंगा तो ये 26 इधर ही रुक जाएगा या यहाँ रुकेगा, अभी अपने को पता नहीं है, तो उसके लिए अपने को अभी अलग से बनाना है, फिर अपने आप पता लग जाएगा कि कहाँ पे क्या होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। कमलेश सिट 20th टू द लेफ्ट ऑफ लक्की, लक्की के 20 लेफ्ट में बैठेगी कमलेश। ठीक है, यहां से लेफ्ट के बैठूंगा, पीछे की साइड आएगा कि नहीं आएगा, कितने 20 लेफ्ट में, तो 20 लेफ्ट का मतलब 20 माइनस कर दो इसमें से, पीछे आएगा तो कितना बचा, 5 पोजीशन बची किसकी, कमलेश की, लेफ्ट से 5 पोजीशन बच गई। ठीक है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट सिटिंग इन द रो। अब मुझे बताओ इस कमलेश की राइट से भी पता है कि नहीं पता है अपने को पोजीशन कितनी है, 26। यहां मैंने ऐसे ही बना दिया, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, पता ही है। तो ऐसा कौन सा पर्सन है जिसका लेफ्ट राइट दोनों पता हो, वही टोटल बताएगा, कमलेश 26 + 5 -1 यानी कि 30 आंसर आ गया। बड़े ही सिंपल तरीके से निकाल दिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। इन ए रो ऑफ स्टूडेंट्स ऑल आर फेसिंग नॉर्थ, सारे के सारे नॉर्थ में फेसिंग कर रहे हैं। मोनिका इज 25th फ्रॉम द लेफ्ट, मोनिका जो है ना वो 25th है फ्रॉम द लेफ्ट, तो मोनिका जो है 25th हो गई लेफ्ट से। एंड वाइल नीलम इज 30 फ्रॉम द राइट हैंड, तो नीलम जो है वो राइट हैंड से कितना है, 30 नंबर पे। ठीक है जी, एंड 9th टू द राइट ऑफ राम। अब नीलम के बारे में बोल रहे हैं, वाइल नीलम इज 30 फ्रॉम द राइट हैंड, एंड जो बोला है वो फर्स्ट इस यहाँ के लिए आएगा। ठीक है ना, ये नीलम के लिए बोल रहा है, नीलम से राम की पोजीशन बोल रहा है, एंड 9th टू द राइट ऑफ राम। ये जो नीलम है ना, राम के 9th राइट में बैठेगी। ठीक है, तो राम के राइट में बैठने का मतलब ऐसे होगा, राम से ऐसे बैठेगी, इसका मतलब राम कहीं इधर आएगा, और नो पोजीशन बोली है तो इधर आएगी, तो इधर से पोजीशन बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, तो कितने में बैठेगा, 39 पे। कौन है यहाँ पर, राम, तो राम की राइट हैंड से पोजीशन आगे क्या, 39 आ गई अपने पास। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो, इफ मोनिका सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ राम, अब मोनिका राम के भी सेकंड लेफ्ट में बैठेगी, राम का सेकंड लेफ्ट मतलब इधर। ठीक है,
तो राम का सेकंड लेफ्ट मतलब इधर, और ये कौन सा है, 41 नंबर है, और ये कौन बैठी है, मोनिका। ठीक है, अब पूछा फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ पर्सन ऑफ द रो, यानी कि ऐसा कौन सा पर्सन है जिसका लेफ्ट भी पता है राइट भी पता है। मोनिका देखो, लेफ्ट से 25 और राइट से 41, तो 25 प्लस 41 माइनस 1, तो कितना आ गया भैया, 65। ये लो जी, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अगर कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी अच्छी है तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत होना ही नहीं। उम्मीद करता हूं छोटा सा टॉपिक था, एक छोटी सी क्लास में अपन ने अच्छे से सीख लिया है। नेक्स्ट जो टॉपिक इंपॉर्टेंट स्टार्ट होने वाला है, मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूं क्योंकि बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। ऐसा कोई बच्चा जिसको बिल्कुल पजल सेटिंग नहीं आता, वो नेक्स्ट क्लास से मुझे ज्वाइन कीजिएगा। बिल्कुल बेसिक से बहुत ही अच्छे तरीके से अपन सारी चीजें सीखने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।